मैं एस पी से क्लास 5th SST के अपने अगले वीडियो के साथ चैप्टर 9 लेकर के आप लोगों के सामने बुक ओपन कर लीजिए और चैप्टर 9 स्टार्ट करिए, हमारे साथ पढ़ाई करिए और पिछला जितना भी हम लिखवाए हैं उसको कंप्लीट करते चलिए। ओके, 9 लेसन का नाम है एज ऑफ मशीन्स एंड एनर्जी, यानी एनर्जी ऊर्जा और मशीन यंत्रों का कि क्या जो है एज थी, वो कब आए अपने देश में, अपने विश्व में, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो फिगर मैच ऑफ द पिक्चर्स ऑफ द साइंटिस्ट विद देयर इन्वेंशन, कुछ तस्वीर यहाँ पे साइंटिस्टों की दी गई है जिससे उनके इन्वेंशन, उन्होंने जो खोज किया है उसको मैच कराना है। हमने नंबरिंग लिख दिया है और अब बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। इन ओल्डन टाइम मैन हैड नो मीन्स टू अर्न हिज प्रॉपर लिविंग। पहले के समय में, पुराने समय में आदमी को ये नहीं पता था कि वो प्रॉपर यानी कंटिन्यू लगातार कैसे नियम पूर्वक कैसे धन की कमाई कर सके, कैसे अर्निंग कर सके, तो इसका उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था, ये वो नहीं जानते थे, इससे अनभिज्ञ थे। ही कुड नॉट गो ईजिली एनीवेयर, वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंच पाते थे। ही वॉन्डर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो उस समय करते क्या थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिर्फ भ्रमण करते थे, घूमते थे, टहलते थे, सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, भोजन की तलाश में और रहने का स्थान भी ढूंढते थे। ही हैड नो सोर्स टू प्रोड्यूस एनी आइटम्स विच वॉज यूजफुल टू हिम। वो किसी ऐसे स्रोत का उत्पादन नहीं कर पाते थे जो उन्हें काफ़ी उपयुक्त रहे। ही मेड हिज टूल्स एंड वीपन्स ऑफ स्टोन। वो अपने औजारों को और हथियारों को पत्थरों से बनाते थे। आगे बढ़ते हैं। ही यूज्ड टू हंट एनिमल बाय थ्रोइंग द स्टोन्स। वो जानवरों का हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे। ही ऑलवेज लिव्ड इन डेंजर। वो हमेशा खतरों के बीच में रहा करते थे, यानी जंगल है तो जंगल में तो हमेशा खतरा है, जानवरों से खतरा है, प्रकृति से खतरा है, तो हमेशा वो खतरों के बीच में रहा करते थे। वन डे बाई चांस द अर्ली मैन डिस्कवर्ड ए मेटल। एक दिन की बात है, बाई चांस, बस ऐसे ही सौभाग्य से पुराने आदमी क्या किए, एक मेटल, एक धातु की खोज किए जो कापर के रूप में, आज कापर के रूप में है। ही मेड, उन्होंने इस बगल वाले में आ जाते हैं। ही मेड हिज टूल्स ऑफ कॉपर एंड शेप्ड देम स्पेयर्स। वो क्या करने लगे, अपने औजारों को उसी मेटल से यानी कॉपर से बनाने का काम शुरू कर दिए और उन्हें स्पीयर, सिकल्स, इन सब का आकार देने लगे। लेटर ऑन, कुछ समय बाद, ही फाउंड अनदर यूजफुल मेटल। उन्होंने एक और यूजफुल उपयुक्त मेटल का पा गए तो उसे आयरन कहते हैं, कॉल्ड आयरन। नाउ ही बिगन टू मेक हिज टूल्स एंड वीपन्स द आयरन। उसके बाद वो अपने औजारों और हथियारों को उस आयरन से बनाने लगे, यानी लोहे से बनाने लगे। द डिस्कवरी ऑफ आयरन चेंज्ड हिज लाइफ। और आयरन की खोज ही उस समय के लोगों के जीवन को बदल दिया। बिकॉज द टूल्स एंड वीपन्स मेड ऑन आयरन वेरी हार्डर एंड स्ट्रांगर। क्योंकि उस समय उनको हथियारों की सख्त ज़रूरत थी और आयरन से जब हथियार औजार बनने लगे और वह औजार उनके लिए काफ़ी मजबूत हुआ करते थे, काफ़ी कठोर हुआ करते थे, जिससे वो अपना
शिकार किया करते थे एंड कुड डिग अ सॉयल टू कट ट्री विद आयरन टूल्स इजली, और उस आयरन के औजार से आसानी से पेड़ को काट लिया करते थे। और कहीं पर मिट्टी की खुदाई यानी गड्ढा खोदना है तो खुदाई कर लिया करते थे, उन्हें कोई परेशानी नहीं हुआ करती थी। विद द पासेज ऑफ टाइम द अर्ली मैन डेवलप्ड, और समय बीतता गया, अर्ली मैन क्या करने लगे, फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अर्ली मैन डेवलप्ड हिमसेल्फ एंड इन्वेंटेड अ व्हील, अपने आप को डेवलप करते चले गए और स्वयं पहिए का खोज निकाल दिया, व्हील का खोज उन्होंने किया। द इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड हिज लाइफ वेरी कंफर्टेबल, और पहिए का खोज करना उनके जीवन को और सरल बनाने जैसा साबित हुआ। मेनी टाइप्स ऑफ अर्थर्न पॉट्स वीआर मेड विथ द व्हील, और ज़मीनी पॉट से कई मेनी टाइप्स ऑफ अर्थर्न पॉट्स वीआर मेड विथ द व्हील, और इस पहिए से कई प्रकार की अर्थर्न पॉट्स बनाना शुरू कर दिए। ही मेड अ कार्ट विथ व्हील, और बाद में वो एक गाड़ी बनाया। और ही बिगन टू कैरी हिज, और उसके बाद अपने सामानों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम शुरू कर दिए। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ कार्ट, उस गाड़ी से अपने सामानों पर जो है उस पर लाद करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। दिस इन्वेंशन वेयर हिज अर्लीस्ट मशीन, और यह इन्वेंशन उनकी सबसे अर्लीस्ट यानी प्राचीन मशीन के रूप में साबित हुई। विथ द हेल्प ऑफ स्पाइनिंग व्हील ही कुड मेक हिज क्लॉथ, और धीरे धीरे ऐसा करने से उन पहिया जब क्लियर हो गया तो उसी से वो अपने क्लॉथ को भी, कपड़े को भी बनाने का काम शुरू कर दिए। उनके दिमाग में कुछ ऐसा परिवर्तन आया कि इससे हम कपड़ा भी काट सकते हैं, बना सकते हैं, तो भी बुनाई करने लगे। लेटर ऑन अर्ली मैन डोमेस्टिकेटेड सम एनिमल्स सच एज डॉग, गोट, काउ, एसेस, हॉर्स, बफेलो etc, और उस समय के प्राचीन लोग कुछ पालतू जानवर को ही पालने लगे, जैसे डॉग, गोट, काउ, एसेस, हॉर्स, बफेलो etc। फिर नीचे आते हैं। टुडे वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स, आज हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की मशीन हमारे अगल बगल आसपास आ चुकी हैं। दीज आर बीइंग मेड फॉर मेनी पर्पज सच एज फॉर मोर प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स, जो अनेक पर्पज, अनेक उद्देश्यों के लिए मशीन बनाई गई हैं, और मशीनों द्वारा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का काम होता है। अबाउट मोर देन 2 सेंचुरीज को कह रहे हैं कि लगभग 2 सेंचुरी से 2 शताब्दी से पहले मैन डिस्कवर्ड द एनर्जी क्रिएटेड बाय सम नेचुरल सोर्स कुड बी यूज्ड इन रनिंग मशीन। पहले वो कुछ नेचुरल प्राकृतिक स्रोत के माध्यम से एक मशीन को बनाया था जो एनर्जी देने का काम करती थी, रनिंग मशीन, और रनिंग करके मशीन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाती थी, व्हीकल etc। फिर ऊपर चलते हैं, देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, इसमें की बात है, देयर लिव्ड अ बॉय नेम जेम्स वॉट इन इंग्लैंड, एक इंग्लैंड में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम जेम्स वॉट था। वन डे ही वॉज प्लेइंग इन हिज कोर्टयार्ड, एक दिन वो अपने आंगन में खेल रहा था। देन ही हर्ड अ स्पेशल साउंड फ्रॉम हिज किचन, वो सुनता है अपने किचन से एक विशेष प्रकार की आवाज़ को सुनता है, सुनाई पड़ती है। देयर ही सॉ दैट द लीड ऑफ द केतली विच वाज पुट ऑन द फायर टू कुक राइस वाज राइजिंग अप एंड डाउन, कह रहे हैं कि केतली को देखा जो चूल्हे पर रखा हुआ था और नीचे आग जल रही थी और चावल पक रहा था, और वो ऊपर नीचे चावल भी ऊपर नीचे कर रहा था, और जो है लीड भी ऊपर नीचे कर रहा था। दिस ऑकरेंस चेंज्ड हिज माइंड इनटू अ डिस्कवरी, यह देख करके उनके दिमाग में एक खोज करने के लिए विचार उत्पन्न हो गया। ही थॉट दैट द स्टीम ऑफ वाटर हैज़ सो, और यह उन्होंने देखा कि पानी में कितनी शक्ति है, मच पावर दैट कैन रेज द लीड अप
उन्होंने देखा कि पानी में इतनी ताकत है जो उठा करके ऊपर से नीचे कर दे रहा है लीड को। ही मेड अ पावरफुल इंजन रन बाई स्टीम, यानी स्टीम माने भाप। तो उन्होंने ये देखा कि हम ऐसे मशीन का उन्होंने बनाया जो पानी के भाप से जो है ताकतवर बन जाए, ऐसी मशीन को वो उन्होंने बनाया इन 1769 में उन्होंने स्टीम इंजन को बना लिया, जो पानी की भाप से चलने वाली आगे बढ़ने वाली मशीन थी। हिज इन्वेंशन ऑफ स्टीम ऑफ इंजन वाज द रियल बिगिनिंग ऑफ द मशीन एज। और यह स्टीम इंजन का खोज करना ही रियल बिगिनिंग हो गया, मशीनी युग का शुरुआती दौर स्टार्ट हो गया। जेम्स वाट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन टू पंप। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन को जो है खोज कर डाला। टू पंप, एक लाइन और है नेक्स्ट पेज में, आउट वाटर फ्रॉम द कोल माइंस इन इंग्लैंड, जो कोल माइन से पानी को निकालने का काम करने लगी इंग्लैंड में। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं लेटर ऑन, यहाँ तक पढ़ाए थे हम। लेटर ऑन दिस इंजन वॉज एडाप्टेड फॉर न्यूमरस यूजेस। कह रहे हैं कि बाद में क्या हुआ, इस इंजन का प्रयोग बहुतायत मात्रा में होने लगा, यानी इसको अधिक से अधिक लोग स्वीकार किए और इसका यूज करने लगे। आफ्टर अबाउट 50 ईयर्स, 50 वर्ष बाद, जॉर्ज स्टीफन्स ऑफ इंग्लैंड इन्वेंटेड एन इंजन। जॉर्ज स्टीफन जी जो थे वो इंग्लैंड के रहने वाले थे और एक इंजन का उन्होंने आविष्कार किया, खोजा, दैट वाज कॉल्ड लोकोमोटिव इंजन, जिसका नाम लोकोमोटिव इंजन था, विच वाज एन इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इन द डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। यह इस प्रकार का खोज था जो रेल ट्रांसपोर्ट में काफ़ी विकास किया। दिस स्टीम इंजन हैड बीन यूज्ड अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इस इंजन का उपयोग बड़ी ही इंडस्ट्री में, उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में बहुत ही अधिक प्रयोग होने लगा। कोल माइन, शिप्स एंड अदर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, इन सब इंडस्ट्रियों में, औद्योगिक क्षेत्रों में उपयुक्त होने लगा, प्रयोग होने लगा। टू जनरेट पावर, पावर को चलाने के लिए इस इंजन का प्रयोग किया जाने लगा लार्ज स्केल पर, बड़ी मात्रा में। स्टीम इंजन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स टू बल्क इन इंग्लैंड एंड यूरोपियन कंट्रीज इन द मिडिल ऑफ। फिर क्या हुआ, इस मशीन के प्रयोग से, इस मशीन के यूज से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा और यह प्रोडक्शन 18th सेंचुरी के बीच इंग्लैंड और यूरोप में काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया। दिस पीरियड इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। और यह जो पीरियड था, जो यह समय था, इस समय को इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहा जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। कोल। कोल वाज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल टू बी यूज्ड इन मशीन्स एट लार्ज स्केल। कोयला सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला एक फ्यूल बन गया, ईंधन बन गया, जो मशीनों में यूज किया जाने लगा। कोल कैन बी मेड बाई बर्निंग ऑफ वुड बट मोस्टली कोल ऑब्टेन फ्रॉम द माइंस विच बिग टनल्स डग डीप इन द ग्राउंड। कह रहे हैं कोल कैसे बनता है, लकड़ियों के जले हुए भाग से कोयला बन जाता है और मोस्टली हम दिखाते हैं अधिकांशतः कोयला जो है खुदाई के दौरान नीचे, पृथ्वी के नीचे, सरफेस के नीचे मिलता है कोयला। और मिलता कैसे है, ये कैसे बनता है, यहाँ पे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे इट वाज मेड बिलियन ऑफ ईयर्स। कह रहे हैं ये बनता कैसे है, बहुत हजारों करोड़ों वर्ष पहले, बिलियन ऑफ ईयर्स, जो पौधे जल के राख हो गए थे, मर गए थे, अंडर द अर्थ, पृथ्वी में दब गए थे, वहीं डिपॉजिट होकर के आज क्या कर रहे हैं, कोयले के रूप में अर्थ सरफेस में, बट ड्यू टू देयर कॉन्स्टेंट यूज। लेकिन हमें उसका हिसाब से, एक तरह से कांस्टेंट यूज करना चाहिए। द कोल माइंस हैव गॉन डीपर विद इन द अर्थ, क्योंकि अगर अधिक मात्रा में यूज करते हैं तो धीरे धीरे ये पृथ्वी के अंतरिक्ष हिस्सों में बहुत गहराई में चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें कोयला मिलना काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो हमें अधिक मात्रा में कोयले का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जितना ज़रूरी हो उतना ही कोयले का प्रयोग करना चाहिए। अवेयर पीपुल हैव नाउ रियलाइज दैट सच इंडिस्क्रिमिनेटेड यूज
इट विल एक्सॉस्ट। कह रहे हैं इसके बाद क्या होने लगा, आदमी लोग इसको जो है इसके बारे में समझने लगे और इसको एक्सॉस्ट संरक्षित करने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बढ़ते हैं, कोल इन रिजर्व करने लगे, कोल को बचाने का प्रयास करने लगे, संरक्षित करने लगे। दिस हैज़ लेड डिस्कवरी ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये क्या हुआ, एक प्रकार से इसके द्वारा ही एक एनर्जी के यानी एक ऊर्जा स्रोत का खोज किया गया जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। आगे है मिनरल ऑयल। द ऑयल वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड मिनरल ऑयल। ऐसा ऑयल जो हमें ग्राउंड से यानी नीचे ज़मीन के अंदर से निकालें वो उसे हम मिनरल ऑयल कहते हैं। दिस ऑयल इज़ मोर यूजफुल दैन कोल। यह ऑयल कोयले से अधिक उपयुक्त होता है। इट वाज डिस्कवर्ड इन अमेरिका इन 1857 और इसकी खोज अमेरिका में सबसे पहले 1857 में हुई। द ऑयल इज़ ड्रिल्ड फ्रॉम द इन द फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल। ये इस ऑयल को, मिनरल ऑयल को जो है वेल से, कुएं से क्रूड ऑयल के रूप में निकालते थे। क्रूड ऑयल यानी उसमें कचरा मिला हुआ सब कुछ मिक्सचर ऑयल के रूप में निकालते थे। इट इज़ देन टेकन द रिफाइनरीज और इसको लेने के बाद उसको रिफ़ाइन किया जाता था मशीन से। वीयर इट इज़ रिफ़ाइन जब करते थे इनटू द वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज पेट्रोल। इसमें रिफ़ाइन करने के बाद उसको जब शोधित करते थे, छानते थे, तो उसमें से पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ये सब निकलता था। A German scientist named Daimler invented an engine which could run on petrol in 1886। जर्मन साइंटिस्ट जो डेमलर जी थे, इन्होंने एक ऐसे इंजन का आविष्कार किया जो पेट्रोल से चलती थी। इसकी खोज इन्होंने 1886 में किया। लेटर ऑन बाद में क्या हुआ, जर्मन इंजीनियर रोडोल्फ डीजल इन्वेंटर, उसके बाद वही के रोडोल्फ डीजल जी ने क्या किया, एक इस पेज पे आ जाइए, एक ऐसे इंजन का इन्होंने आविष्कार किया जो कुड रन स्पेशल टाइप ऑफ ऑयल दैट नेम डीजल ऑफ डीजल, और जो डीजल से चलने वाला इंजन हुआ। और यह रोडोल्फ डीजल के जाने के बाद यह लोगों के सामने आ गया और आज भी हम मशीनों का यूज़ डीजल तेल से करते हैं। टुडे वेरियस टाइप ऑफ इंजन आर इन्वेंटेड विच कैन रन ऑन डीजल। मैंने जैसा कहा कि आज हम देखते हैं कि कितनी गाड़ियाँ और मशीनें आ गई हैं जो डीजल से चलती हैं। एंड पेट्रोल इन ऑल कंट्रीज इन द ऑफ द वर्ल्ड, और पेट्रोल से चलती हैं पूरे विश्व में। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, विद्युत की बात करते हैं। द स्टोरी ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो खोज था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड बाय ए मैन इन नीदरलैंड हु डेवलप्ड ए टॉय कॉल्ड लेडन जार। जो नीदरलैंड के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक खिलौने पर, लेडन जार पे इसकी खोज की। इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर दैट वाज डीप्ड इन द वाटर ऑफ द जार। उन्होंने क्या किया, एक तार लिया और जार के पानी के अंदर उसको रो दिया। द अदर वायर वाज आउटसाइड द जार, और दूसरी तार को जार के बाहर। व्हेन दिस टू वायर्स वेर जॉइंड दे प्रोड्यूस्ड स्पार्क। दिस टॉय वाज वेरी पॉपुलर। और जब ऐसा उन्होंने किया, एक अंदर पानी में एक उसके बाहर उन्होंने करके और जब ज्वाइन किया तो क्या हुआ, का स्पार्क आया और यह जो लेडन जार था काफ़ी फेमस हुआ ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे। ही वांटेड टू प्रूव दैट द चार्ज जनरेट बाय फ्रिक्शन इन द लेडन जार वाज द सेम एज द चार्ज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रूफ किया कि कैसे चार्ज जो है भाई फ्रिक्शन के द्वारा लेडन जार कैसे चार्ज होता है, कैसे इसमें गति प्रदान होती है, कैसे जनरेट होती है, कैसे लाइट आती है, जनरेट बाय लाइटिंग एंड द थंडर स्टॉर्म। इन्होंने क्या किया कि इसमें जनरेट करने के लिए इन्होंने थंडर स्टॉर्म का भी इस प्रयोग किया। आंधी तूफान में इसको रख करके इन्होंने प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं तो इस पेज के ऊपरी हिस्से चार्ज जनरेट, हाँ ऊपर चलते हैं। क्या किया,
अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ही मेड अ पेपर काइट, उन्होंने एक पतंग को बनाया एंड फ्लू इट हाई इन द स्काई ड्यूरिंग लाइटिंग एंड थंडर स्टॉर्म, उसको उन्होंने आकाश में काफ़ी ऊंचा उड़ा दिया। और कब उड़ाया? जब बिजली चमक रही थी, तूफान आ रहा था, आंधी चल रही थी, तभी इन्होंने ऐसा किया। ही अटैच्ड अ सिल्क स्ट्रिंग टू हिज काइट, और उन्होंने एक सिल्क धागे से बांध दिया पतंग को। एंड द अदर एंड इन द स्ट्रिंग वाज टाइड इनटू द की, और दूसरे छोर को इन्होंने एक चाबी बांध दी। व्हेन द लाइटिंग अकर्ड, और जब क्या हुआ? जब लाइटिंग, जब बिजली चमकती है तो होता क्या है? टच्ड द की एंड एक्सपीरियंस्ड शॉक, और उन्होंने जब बिजली चमकी तो जब वो की को छूते हैं तो उसमें शॉक लग जाता है, शॉक का अनुभव होता है, झंझनाहट का अनुभव होता है, बिजली के करंट जैसा उनको अनुभव होता है। दिस प्रूव्ड दैट लाइटिंग वाज बिल्ड अप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और ये साबित कर दिया कि इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, यानी बनना प्रारंभ हो जाती है। एंड वाज द माइल्ड शॉक एक्सपीरियंस लेडन जार वाज सिमिलर, और जैसे लेडन जार में शॉक लगा था वैसे ही स्पार्किंग यहाँ भी हुई थी, उसी के प्रकार। हिच एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ, और यही क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी, यही प्रयोग करके इन्होंने विद्युत का खोज कर दिया। साइंटिस्ट सेट अप वर्क टू फाइंड आउट वे टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद उन्होंने ऐसा करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर दिया। फिर लास्ट पेज में थोड़ा सा बचा हुआ देख लीजिए इसको, ठीक है। इन 1800 में उन्होंने जनरेट कर दिया। एन इटालियन साइंटिस्ट एलेजेंड्रो वोल्टा मेड द फर्स्ट बैटरी विच कुड प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन्होंने वोल्टा ने पहली बैटरी को बनाया, प्रोड्यूस किया जो कम विद्युत उत्पादन करने की क्षमता रखती थी। ही डिस्कवर्ड दैट देयर इज ए कंटिन्यूअस हाउ टू इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस फ्लो इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक करंट, इन्होंने ये भी खोजा कि लगातार बिजली करंट कैसे फ्लो होता है, और जब फ्लो होता है कंटिन्यू करंट उसे ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फिर आगे देखते हैं लेटर इंजीनियर्स मेड न्यू मशीन्स विच जनरेट ग्रेटर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद इंजीनियर ने नई नई मशीन को जनरेट किया, बनाया, और जो ग्रेटर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो अधिक इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती थी, मतलब प्रोड्यूस करती थी। दिस वियर टर्म्ड एज जनरेटर, जो बाद में जनरेटर का नाम दिया गया। जनरेटर से आज भी हम देखते हैं कि बिजली का उत्पादन जनरेटर खुद करती है, स्वयं करती है। बट टू रन दिस जनरेटर्स सेम सोर्सेस ऑफ एनर्जी लाइक कोल, पेट्रोल इट इज रिक्वायर्ड, कह रहे हैं इसको रन करने के लिए तेल या कोयले की आवश्यकता पड़ती है। लास्ट में थोड़ा सा बचा हुआ है, इधर देख लीजिए। बात करते हैं अदर सोर्स ऑफ एनर्जी की, बात करते हैं कि और जो एनर्जी के स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, वो कौन कौन से? एनर्जी जनरेटेड बाय मेनी अदर सोर्सेस, कि एनर्जी जो होती है वो अन्य प्रकार के स्रोतों से भी जनरेट की जाती है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल, और इसी एनर्जी को नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। दीज आर सो, अब ये कौन कौन सी एनर्जी हैं इसके बारे में जान लेते हैं। दीज आर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस, गोबर गैस एनर्जी, ETC। ये सब एनर्जी जो हैं वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के रूप में जानी जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर सेंड कर देंगे, नोट कर लीजिएगा, और बिल्कुल कॉपी तैयार रखिएगा।